हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BMT एजुकेयर। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर A और B एंगल के लिए किया गया है, तो A और B इस वर्टेक्स को लेंगे और C हम राइट एंगल लेंगे। तो हमारे पास AB हाइपोटेन्यूस हो गया, BC और AC हो गया, जो कि एंगल के हिसाब से हम परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड करेंगे। अगर इस एंगल को हम कंसीडर करते हैं तो कॉस, इस एंगल को कंसीडर करेंगे तो ये हमारा बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो कॉस ए क्या होता है? कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपो। बेस है यहाँ पर AC और हाइपो है हमारी। और अगर हम इस एंगल को कंसीडर करें, ये साइड हमारी हो जाएगी बेस और ये साइड हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो कॉस बी की वैल्यू, रेशियो तो वही रहेगा बेस अपॉन हाइपो का, बट बेस हमारा चेंज हो गया। बेस अब हमारा होगा BC अपॉन हाइपोटेन्यूस वही रहेगा AB। अब गिवन है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि cos A इज इक्वल टू cos B। तो नाउ वी कैन से AC अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन AB। AB कैंसिल हो जाएगा। सो AC इज इक्वल टू BC। तो इसका मतलब ये है कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। तो अगर ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब ये हो कि जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल में खास बात ये होती है कि इसके दोनों साइड्स इक्वल होते हैं और जो सामने की साइड होती है उसके दोनों एंगल इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल A और एंगल B इक्वल होंगे, एंगल A एंड एंगल B इक्वल होंगे। नाउ वी कैन से हेंस प्रूव्ड। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ cos थीटा इज 7 अपॉन 8, तो इवैल्यूएट करना हमको ये जो दो वैल्यूज़ दी हुई, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, एंड सेकेंड पार्ट है कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास कॉट थीटा है, तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। सपोज ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये थीटा है, ये यहाँ पर राइट एंगल्ड है। सो कॉट जो होता है, कॉट का रेशियो होता है हमारा tan का अपोजिट, और tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा ये हुआ क्योंकि एंगल यहाँ पे बना, तो इट इज़ 7 और परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा 8। सपोज ये हमारा है ट्राइंगल ABC। तो यहाँ पर हमें AC की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। नाउ हमें पता है कि AB की वैल्यू है 7, तो 7 स्क्वायर, एंड BC की वैल्यू है 8, सो 8 स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 62। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 113। सो वैल्यू ऑफ AC इज रूट 113। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो 113 ही रहेगा। तो AC की वैल्यू हो गई 113। अब हम साइन थीटा को फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 8 अपॉन रूट 113, एंड कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती बेस अपॉन हाइपो। तो बेस है 7 अपॉन रूट 113। अब हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाली 8 अपॉन रूट 113 इंटू 1 माइनस 8 अपॉन रूट 113 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस की वैल्यू है 7 अपॉन रूट 113 इंटू
1 माइनस 7 अपॉन रूट 113। अब ये a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला है, नीचे भी a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हम अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 होल स्क्वायर अपॉन नीचे भी यही अप्लाई हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 7 अपॉन रूट 113 होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 8 स्क्वायर इज 64 अपॉन रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर के 113 हो जाएगा। लाइकवाइज 1 माइनस 7 7 ज़ा 49 एंड रूट का स्क्वायर हो जाएगा सिर्फ नंबर 113। ये हो जाएगा 130 न्यूमरेटर में 113 माइनस 64 अपॉन 113 डिवाइडेड बाई 113 माइनस 49 अपॉन 113 एंड 113 कैंसिल आउट हो जाएंगे। 113 माइनस 64 होता है 49 एंड 113 माइनस 49 होता है 64 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। नाउ सेकंड पार्ट में हमको कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो कॉट थीटा होता क्या है? कॉट थीटा हमारा होता है कॉट थीटा तो ऑलरेडी गिवन ही है, हमें रेशियो निकालना ही नहीं, क्वेश्चन में गिवन है कॉट थीटा। तो कॉट की वैल्यू है 7 अपॉन 8, तो इसका स्क्वायर हम कर देंगे तो 7 7 ज़ा 49, 8 8 ज़ा 64। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट एक्सप्रेशन एंड सेकंड एक्सप्रेशंस जो हमें दिए हुए हैं, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ 3 कॉट थीटा इज इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। तो हमें इन दोनों के इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। ये तभी हो पाएगा जब हम 1 माइनस टेन स्क्वायर ए इस पूरे टर्म की वैल्यू और ये राइट हैंड साइड की जो वैल्यू दी हुई इन दोनों वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे, तब हमको इनकी वैल्यू पता चल जाएगी। अगर दोनों साइड में इक्वल वैल्यू आती है तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है, अदरवाइज नहीं। तो हमें गिवन क्या है, चलिए सॉल्व करेंगे पहले इसको। तो 3 कॉट ए इज इक्वल टू 4, तो हम लिख सकते हैं कि कॉट इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। इसकी हेल्प से हम थर्ड साइड निकाल लेंगे। तो कॉट का मतलब ये हुआ, ये सपोज ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है। तो वर्टेक्स ए, इस एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं, तो बेस हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है तो ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। और आप जब इसकी वैल्यू निकालोगे तो 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 3 ज़ा 9 25 और रूट होता है 5। तो आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 5। आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर tan, cos और sin है, तो हम इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर sin a को हम निकालेंगे तो sin a हमारा हो जाएगा 3 अपॉन 5, बिकॉज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है। एंड cos a की वैल्यू हो जाएगी 4 अपॉन 5, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, हाइपो होता है। एंड tan a की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। tan a की वैल्यू होगी 3 अपॉन 4, बिकॉज परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। जो तीनों हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकाल ली। अब हम वैल्यू निकालते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस टेन की वैल्यू है 3 अपॉन 4, इसका स्क्वायर हम कर देंगे और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 3 अपॉन 4 होल स्क्वायर। So 1 minus 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16। So 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 16 अपॉन 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 16 हो जाएगा। 16 16 कैंसिल हो जाएगा।
तो 16 माइनस 9 हो जाएगा 7 एंड 16 प्लस 9 हो जाएगा 25। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 7/25। अब हमारे पास जो सेकंड एक्सप्रेशन है वो क्या है? सेकंड एक्सप्रेशन है हमारे पास cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos की वैल्यू है हमारे पास 4/5, इसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, एंड साइन की वैल्यू हमने पता की है 3/5, इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। सो 4 4 ज़ा 16 एंड 5 5 ज़ा 25 माइनस 3 3 ज़ा 9 एंड 5 5 ज़ा 25। तो नीचे एलसीएम हो जाएगा 25 और ऊपर हो जाएगा 16/9। तो 16/9 का मतलब हो गया ये 7/25। तो LHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों वैल्यूज़ हमारी बराबर हैं। तो ये चेक हो गया कि यस बोथ साइड आर इक्वल। तो LHS इज इक्वल टू RHS, यही हमें फाइंड आउट करना था। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हमने बना लिया राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें राइट एंगल है B। तो ये हो गया हमारा B। तो इसको हम इस वर्टेक्स को A मान लेते हैं, इसको हम C मान लेते हैं। हमको tan A की वैल्यू गिवन है, तो tan A अगर इसको हम एंगल मान रहे हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है, तो 1/√3 हो जाएगा। तो हाइपो की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेते हैं। हाइपो की वैल्यू कितना हो जाएगा? √3 स्क्वायर इज 3, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो 3 + 1 4, 4 का रूट होता है 2। आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आपको AC की वैल्यू 2 मिल जाएगी। और हमें फाइंड आउट करना है साइन A cos C cos A sin C। तो इसमें A को लेकर एंगल A को लेकर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एंगल C को लेकर भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो पहले हम A को लेकर के जो भी वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे साइन A cos A दिया हुआ है, साइन A cos A की वैल्यू निकालते हैं, एंड साइन C cos C की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो अगर हम साइन A की वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर हमारा, अगर हम A को कंसीडर करेंगे तो ये हमारा बेस होगा और ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। हाइपो में कोई प्रॉब्लम नहीं, हमेशा हाइपो रहने वाला है। तो साइन A हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो मीन्स 1/2, एंड कॉस A होता है बेस अपॉन हाइपो, तो √3/2 हो जाएगा। नाउ अब हम एंगल कंसीडर करेंगे C को। तो जब हम C को कंसीडर करेंगे तो ये एंगल जब हम लेंगे तो बेस हमारा ये साइड हो जाएगा और परपेंडिकुलर हमारा ये साइड हो जाएगा। नाउ साइन C हम लेते हैं, तो साइन C हम कंसीडर करेंगे तो साइन C हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो साइन C हो जाएगा √3/2, एंड कॉस C हो जाएगा बेस अपॉन हाइपो 1/2। चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। साइन A की वैल्यू हमने निकाला है 1/2 इंटू कॉस C है, तो कॉस C की वैल्यू है 1/2 प्लस कॉस A की वैल्यू है √3/2 एंड साइन C की वैल्यू भी √3/2 है। तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस √3 इंटू √3 इज 3, 2 2 ज़ा 4। तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो 4, 1 + 3 मीन्स 4/4 मीन्स वैल्यू हो जाएगी हमारी 1। तो हमने फर्स्ट पार्ट की वैल्यू निकाल लिया। नाउ अब हम सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या दिया हुआ है? सेकेंड पार्ट हमारा गिवन है cos A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C। तो cos A की वैल्यू है √3/2 इंटू कॉस C की वैल्यू है 1/2 माइनस साइन A इज 1/2 एंड साइन C की वैल्यू है √3/2। तो ये हो जाएगा √3/4 माइनस √3/4, चूँकि दोनों ही साइड इक्वल है तो वैल्यू हो जाएगी 0। तो यही दोनों हमारे आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, जिसमें PR + QR = 25 सेंटीमीटर एंड PQ is 5 सेंटीमीटर, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P एंड tan P।
तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं पी क्यू आर, जो कि राइट एंगल है क्यू पे, तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा हमारा R, और पी क्यू की वैल्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर, और गिवन है कि पी आर प्लस क्यू आर इट इज़ इक्वल टू 25। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम में हो जाएगा पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। सो पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा हमारा पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अगर हम इसके ऊपर इस फार्मूले को अप्लाई करें तो ये हो जाएगा ए प्लस बी मीन्स पी आर प्लस क्यू आर, और ए माइनस बी मीन्स पी आर माइनस क्यू आर। पी क्यू की वैल्यू गिवन है, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर, एंड पी आर प्लस क्यू आर ये क्वेश्चन में गिवन है, पी आर प्लस क्यू आर ये गिवन है 25 यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 25, और ब्रैकेट में पी आर माइनस क्यू आर इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 25 पी आर माइनस क्यू आर। सो पी आर माइनस क्यू आर हो जाएगा 25 अपॉन 25 मीन्स पी आर माइनस क्यू आर ये हो जाएगा 1। तो एक इक्वेशन तो हमें ये मिल गई, और एक इक्वेशन हमें पहले ही से पता था कि पी आर प्लस क्यू आर ये क्वेश्चन में गिवन था 25। इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें तो ऐड करने पे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ पी आर इज इक्वल टू 26। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ पी आर इज 13। तो एक बार जब हमें पी आर के बारे में पता चल गया तो हम क्यू आर निकाल लेंगे। तो क्यू आर कितना हो जाएगा, बिकॉज पी आर प्लस क्यू आर 25 है, तो पी आर इज़ 13, तो अब हम क्यू आर की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो वैल्यू ऑफ क्यू आर हो जाएगा 25 माइनस 13, सो क्यू आर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 25 माइनस 13 इज 12। तो क्यू आर क्या था, ये हमारा हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, एंड पी आर की वैल्यू हो जाएगी 26 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड्स पता है तो हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हुए हैं, सबसे पहले हमको साइन पी के बारे में फाइंड आउट करना, तो साइन पी पे आ जाते हैं। साइन पी, तो पी हमारा ये एंगल है, तो ये हमारा बेस हो जाएगा, और पी क्यू हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। और साइन फंक्शन जो हमारा होता है ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, मीन्स 13 अपॉन 26 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन पी की वैल्यू आ जाएगा 1 अपॉन 2। तो साइन पी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब हम कॉस पी पे आ जाते हैं। कॉस पी, तो कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपो, बेस है 5 एंड हाइपो है 26। और थर्ड हमें फाइंड आउट करना है tan p होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर है 13 एंड बेस है हमारा 5। तो ये तीनों हमारे आंसर आ गए। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को फाइंड आउट करने के लिए किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स का पता होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में नहीं बता पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। State whether the following are true or false. Justify your answer. So the value of tan A is always less than 1. तो हमें tan A की वैल्यू बताना। tan A की वैल्यू अगर आप देखो तो इनफाइनाइट तक जाती है, तो इनफाइनाइट की वैल्यू 1 से कम नहीं हो सकती। tan 45 की वैल्यू ही 1 हो जाती है, उसके बाद ये इंक्रीज ही होती चली जाती है। तो इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है sec a इज इक्वल टू 12.5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल। sec a हमारा रेसिप्रोकल होता है cos का, तो अगर हम cos की टेबल देखें यहाँ पर, sec हमारा हो जाएगा, sec 0 हो जाएगा 1/1, तो मीन्स 1 हो जाएगा। और यहाँ पर हम sec 90 करेंगे तो ये 1/0 करके इनफाइनाइट करना पड़ेगा, मीन्स 1 एंड 0 के बीच में रेंज पॉसिबल है। इसका मतलब ये
वैल्यू पॉसिबल है, तो तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड हम आते हैं, cos A इज एब्रीविएशन यूज फॉर कॉसेकेंट ऑफ एंगल A। तो ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि हम कॉसेकेंट को ही cos के नाम से जानते हैं, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। फोर्थ है, cot A इज प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। ऐसा नहीं है, अगर हमने cot A लिखा है तो इसका मतलब कतई नहीं कि cot अलग है और A अलग है। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दिस इज फॉल्स। बल्कि cot A का मतलब ये होता है कि किसी एंगल A के में cot मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो आपको बताना होता है, ना कि प्रोडक्ट cot और एंगल का अलग अलग प्रोडक्ट नहीं होता है। लास्ट है हमारा फिफ्थ पार्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो साइन की जो वैल्यू होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है एंड इसके आगे आप मैक्सिमम साइन 90 पे जाएंगे तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो 0 से 1 के बीच में वैल्यू रेंज करिए और ये वैल्यू जो है 4/3 ये मोर देन 1 है, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती साइन के साथ में, तो दिस स्टेटमेंट इज अगेन फॉल्स। तो हमने एक्सरसाइज 8.1 कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम 8.2 एक्सरसाइज करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और प्लीज़ मेरे इस चैनल को अगर आपको अच्छा लगता है, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।